हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 7 शुरू करती हूँ। जब श्योजान ने इबो को सुनकर अपनी सारी कुंठा अपने ऊपर ले ली तो उसने उनके होठ अलग कर दिए और उसकी ओर देखा। इबो भारी पुताई करते हुए श्योजान को देख रहा था। वो श्योजान की कमीज से चिपका हुआ था। श्योजान ने पूछा, इबो क्या तुम ठीक हो? इबो ने धीरे से सिर हिलाया। श्योजान ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सॉरी इबो, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ो। ऐसे कहने के बाद उसने इबो के सोते से सॉरी को कसकर गले लगा लिया। फिर कहा, मैं तुम्हें दूसरों के साथ देखना पसंद नहीं करता। तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैंने कहा, सॉरी गेगे, लेकिन यो मेरा गलती नहीं था। वो लड़की वास्तव में जिद्दी है। वो 2 सप्ताह से मेरे पीछे है और वो हमेशा मुझसे चिपके रहने का एक तरीका ढूंढती है। श्योजान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मेरा इबो अपने गेगे को निराश नहीं करेगा। इबो ने श्योजान के गालों पर चोट के निशान देखकर पूछा, क्या तुमने लड़ाई लड़ी है? श्योजान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक छोटी सी लड़ाई थी इबो, मैं ठीक हूँ। इबो ने कहा, नहीं तुम ठीक नहीं हो। ऐसे कहने के बाद वो श्योजान के गोद से नीचे आया और हाथ में मेडिसिन लेकर उसके पास बैठ गया। इबो ने धीरे से श्योजान के गालों पर मेडिसिन लगाया। इबो ने चिंतित भाव से पूछा, क्या इससे दर्द होता है? श्योजान ने कहा, नहीं इबो, जब तक तुम यहाँ हो यह दर्द नहीं होगा। ऐसे कहने के बाद वो इबो के छोटे हाथों को पकड़कर उन्हें किस किया। इबो ने श्योजान को देखा और मुस्कुराया। उस घटना के बाद श्योजान और इबो फिजिकली रूप से एक दूसरे के अधिक करीब हो जाते हैं। ज्यादातर समय एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। श्योजान ने इबो को बुलाया। इबो ने कहा, इबो श्योजान की ओर आया। श्योजान ने पूछा, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? इबो ने एक्साइटेड से कहा, हाँ, गेगे का हाथ से बनाया हुआ केक खाना चाहता हूँ। श्योजान ने पूछा, क्या तुम्हें वास्तव में गेगे का केक पसंद है? इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं इसे प्यार करता हूँ। श्योजान ने इबो को उठाया और उसे किचन की टेबल पर बिठाया और श्योजान ने इबो पर अपने होठों को थपथपाते हुए कहा, ठीक है, पर पहले अपने गेगे को एक किस दे दो। इबो मुस्कुराया और श्योजान के होठों पर एक छोटा सा चुम्स दी। श्योजान ने मुस्कुराते हुए कहा, माय लिटिल इबो। ऐसे कहकर वो इबो के बालों को सहलाया। कुछ देर बाद श्योजान ने केक तैयार किया और उन दोनों ने उसे खा लिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी की आवाज सुनी, नौकरानी ने जाकर दरवाजा खोला। इबो और श्योजान ने कहा, मॉम डैड। ऐसे कहकर दोनों उनकी ओर दौड़े। श्योजान की मॉम ने पूछा, ओ मेरे बच्चे, तुम दोनों को बहुत मिस किया, तुम लोग ठीक हो ना? श्योजान ने कहा, मॉम हम ठीक है। श्योजान की मॉम ने पूछा, इबो क्या तुम ठीक हो? इबो ने खुशी से कहा, मैं भी ठीक हूँ। श्योजान के डैड ने कहा, लगता है कि तुम दोनों बहुत खुश हो। ये सुनकर उन दोनों ने सिर हिलाया। श्योजान के डैड ने कहा, तुम दोनों ने अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया है, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए पसंदीदा खिलौना लेकर आई हूँ। ऐसे कहकर अपना बैग उन्हें दे दिया। श्योजान और इबो अपने मॉम डैड को थैंक यू कहता है। श्योजान की मॉम ने पूछा, श्योजान और इबो, हमने तुम दोनों के लिए कुछ मिठाई खरीदी, क्या तुम दोनों इसे खाना पसंद करोगे? दोनों ने कहा, हाँ मॉम। ऐसे कहकर वो दोनों अपनी मॉम की ओर चले गए। उसने खाने की टेबल पर मिठाई परोसी और दोनों ने टेबल से खाई। बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के बाद वो सोफे पर जाकर उसमें लेट गए। श्योजान के डैड और मॉम फ्रेश होकर वापस लिविंग रूम में आए और उन्होंने देखा कि श्योजान और इबो
एक दूसरे को गले लगाते हुए सो रहे हैं। शिवजान की मॉम ने कहा, हनी देखो वो कितने क्यूट है। शिवजान के डैड ने कहा, हाँ डियर, ऐसा लगता है कि शिवजान ने इबो को अपना भाई स्वीकार कर लिया है। शिवजान की मॉम ने कहा, हाँ वो वास्तव में अब उससे प्यार करता है। शिवजान के डैड ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वो व्यर्थ बातें नहीं करेगा, जैसे कि वो इबो को फिर से एक गुलाम के रूप में चाहता है। शिवजान की मॉम ने कहा, हाँ लेकिन मैं काफी संतुष्ट हूँ। इबो के आने के बाद शिवजान के बुरे स्वभाव में बहुत सुधार हुआ है। शिवजान के डैड ने कहा, हाँ वो छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होता। शिवजान की मॉम ने कहा, आई होप वो हमेशा के लिए ऐसे ही भाईचारे बन सकते हैं। अगले दिन शिवजान सुबह उठा और इबो को देखा। वो मुस्कुराया और इबो के बालों को सहलाया। वो आगे झुक गया और कई बार इबो के होठों को थपथपाया। इबो ने एक बच्चे की तरह रोते हुए कहा, गे गे मुझे नींद आ रहा है। शिवजान ने कहा, जागो छोटे बच्चे, चलो उठो, जल्दी चलते हैं और साथ में नहाते हैं। ऐसे कहकर वो इबो को उठा लिया। इबो ने चिल्लाया, मुझे नहीं जाना। ऐसे कहकर वो शिवजान के गोद से चिपक गया। नहाने के बाद वो नीचे चले गए। शिवजान की मॉम ने कहा, शिवजान और इबो आओ ब्रेकफास्ट कर लो। इबो ने कहा, मॉम डैड मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शिवजान के डैड ने पूछा, क्या बात है? इबो ने पूछा, क्या मैं हमारे स्कूल के डांस क्लब में ज्वाइन हो सकता हूँ? शिवजान की मॉम ने कहा, जरूर तुम ज्वाइन हो सकते हो। शिवजान के डैड ने कहा, बेबी तुम्हें ग्रुप में शामिल होना चाहिए। इबो ने खुशी से अपनी मॉम डैड को थैंक यू कहा। अगले दिन शिवजान और इबो अपनी कार से बाहर निकले और अपनी क्लास की ओर चले गए। शिवजान ने इबो को अपनी क्लास में छोड़ दिया। शिवजान ने कहा, अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो इबो के माथे पर किस किया। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गेगे। फिर शिवजान ने इबो को चेतावनी देते हुए कहा, उस लड़की से सावधान रहना और यदि वो तुम्हें परेशान करती है तो मुझे बता देना। तो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसे कहने के बाद शिवजान वहाँ से चला गया। एक लड़का इबो को कुछ दूर से घूर रहा था। लड़के ने शिवजान की ओर देखा तो वो वहाँ से चला गया। शिवजान चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। जॉन ने पूछा, अरे शिवजान क्या तुम अब ठीक हो? जॉन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, माफ करना मैंने कल तुम दोनों को परेशान किया। जॉन ने कहा, हम ठीक है जॉन। जैंग ने कहा, मुझे आशा है कि तुमने इबो के साथ कुछ भी नहीं किया। शिवजान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जॉन ने कहा, तो यह अच्छा है। जिस तरह से तुम कल उसे घूर रहे थे, मैंने सोचा था कि तुम उसे मार ही डालोगे। शिवजान ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूं? जैंग ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अपना दिमाग अच्छे से इस्तेमाल किया। शिवजान ने कहा, कुछ भी बोलते हो। ऐसे कहकर वो खिड़की के पास अपनी सीट पर बैठ गया। शिवजान ने खिड़की से बाहर घूरते हुए कहा, ये इबो का फिजिकल पीरियड है। जॉन ने हंसते हुए कहा, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम अपने घर में हर रोज इबो को देखते हो। शिवजान ने इबो को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हुए कहा, मुझे देखने दो। सुबह शिवजान ने एक लड़के को देखा था जो इबो को घूर रहा था। वही लड़का फिर से देखकर शिवजान ने जॉन और जैंग से पूछा, क्या तुम दोनों उस लड़के को जानते हो? जॉन ने कहा, ओह वो हमारी अगली क्लास में है, उसका नाम डेलुन है। जैंग ने कहा, हाँ मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके पास स्कूल स्टूडेंट के सेक्सुअल अब्यूज के बारे में कोई अफवाह है।
जुआन ने कहा और वो अपने डैड के वजह से कभी पकड़ा नहीं जाता। सुजान ने कहा वो वास्तव में खुश है तभी टीचर क्लास के अंदर आता है। सुजान अभी भी इबो की खोज में बिजी था। जब उसने इबो को फील्ड में चारों ओर दौड़ते हुए देखा तो वो एक्साइटेड हो गया। सुजान चुपचाप कहा वाह। जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा सुजान वो केवल फील्ड में चारों ओर दौड़ रहा है, तुम्हें यहाँ बैठे हुए उसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। सुजान ने नाराज होकर कहा अपना मुंह बंद करो और अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। कुछ मिनट बाद घंटी बजी। सुजान ने देखा कि सभी स्टूडेंट चेंजिंग रूम की ओर जा रहे हैं जबकि इबो पीटी टीचर के साथ बात कर रहा था। जैसे ही सुजान की नजर डेलुन पर पड़ी जो गंदी नजरों से इबो को देख रहा था। पीटी टीचर के साथ बात करने के बाद इबो चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा और सुजान ने डेलुन को इबो का पीछा करते हुए देखा। सुजान ने कहा जुआन जेंग मेरे साथ आओ, इबो प्रॉब्लम में है। ऐसे कहकर वो अपनी सीट से कूद गया। सुजान उन दोनों के साथ चेंजिंग रूम में गया और वो दरवाजे के सामने रुक गया। इबो ने चिल्लाते हुए कहा मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? डेलुन ने कहा अरे क्यूट बॉय चलो मजे करते हैं। इबो चिल्लाया नहीं मुझे छोड़ दो। जुआन ने कहा सुजान तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चलते हैं इबो की रक्षा करने के लिए। सुजान ने कहा नहीं। ऐसे कहकर सुजान जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इबो ने सुजान को वहाँ खड़ा देखा। इबो ने कहा गे मेरी मदद करो। सुजान ने कहा मैं उसे मदद नहीं कर सकता। डेलुन ने कहा तुम्हारी गे की तरह लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इबो ने आंसू भरी आंखों से सुजान की ओर देखा। सुजान ने कहा अपने लिए लड़ो। इबो ने सुजान की बातों को समझा और डेलुन को उसके गेटों पर जोर से मारते हुए अपना पैर ऊपर किया। डेलुन ने दांत में चिल्लाया और इबो को छोड़ दिया। इसी दौरान सुजान ने कहा चलो दोस्तों। ऐसे कहकर वो लोग डेलुन को बुरी तरह से पीटा। सुजान ने इबो को गले लगाते हुए पूछा क्या तुम ठीक हो? इबो ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। सुजान ने कहा तुम अपना बदला खुद क्यों नहीं लेते? ऐसे कहकर वो इबो को डेलुन के पास ले गया और जो पहले से ही दर्द से कांप रहा था। इबो ने उसके पेट में लात मारी और वहाँ बैडमिंटन रैकेट को उठाया और उससे जोर से मारने लगा। सुजान ने कहा ठीक है इबो अब उसे छोड़ दो नहीं तो वो मर जाएगा। ऐसे कहकर वो इबो को दूर खींच लिया। सुजान झुक गया और डेलुन की ओर देखा। सुजान ने कहा मुझे आशा है कि तुम अपनी गलती समझ गए होंगे। अगली बार तुम किसी को छूने की हिम्मत नहीं करोगे। ऐसे कहकर वो सभी कमरे से बाहर चले गए। सुजान ने कहा सॉरी इबो, मैंने पहले तो तुम्हें मदद नहीं की। इबो ने कहा चिंता मत करो, मुझे लगता है कि मैं अपने लिए लड़ सकता हूँ और यह मजेदार है। सुजान मुस्कुराते हुए उसके होठों पर किस किया जबकि जुआन और जेंग उन्हें इस तरह किस करते हुए देखकर शक गए। सुजान ने कहा तुम दोनों घूरना बंद करो, यहाँ दमार खत्म हो गया है। ऐसे कहकर वो इबो के साथ चला गया। घर पर सुजान के डैड ने चिल्लाया सुजान और इबो नीचे आओ। दोनों नीचे जाकर पूछा क्या हुआ? सुजान के डैड ने पूछा क्या तुमने फिर से स्कूल में लड़ाई लड़ी? सुजान ने कहा हाँ डैड। सुजान के डैड ने कहा क्यों जान, क्या मैंने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहा था? सुजान ने कहा हाँ डैड, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का डेलुन वो इबो पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और मैं किसी को भी नहीं सोने वाला जो इस तरह के बर्ताव इबो के साथ करता है। सुजान की मॉम ने
परेशान चेहरे से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है जान? तुम दोनों ने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? इबो ने कहा, सॉरी मॉम, हम आप दोनों को टेंशन नहीं देना चाहते थे। शोजान की मॉम ने पूछा, ओ माय बेबी, क्या तुम ठीक हो? इबो ने कहा, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। शोजान ने कहा, प्लीज डैड इस बार प्लीज उसे बाहर निकालने के लिए कुछ करे ताकि वो फिर से कुछ ना कर सके। शोजान के डैड ने कहा, मैं वो जरूर करूँगा, लेकिन तुम दोनों को कम से कम स्कूल से वापस आने के बाद हमें बताना चाहिए। शोजान ने कहा, हमें खेद है डैड, लेकिन हम अब और गड़बड़ करना नहीं चाहते। शोजान के डैड ने पूछा, इबो, क्या तुम ठीक हो? इबो ने प्राउड होकर कहा, चिंता मत करो डैड, गेगे ने मुझे सिखाया कि कैसे इस तरह के लोगों से अपना बचाव करना है और मैंने खुद उसे मारा। शोजान के डैड ने कहा, अपने लिए फाइट करना अच्छा काम है, लेकिन बिना किसी कारण के मत फाइट करो, समझ गए? इबो ने सिर हिलाया। शोजान की मॉम ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? शोजान ने कहा, मैं उस कमीने को स्कूल से बाहर भेजने जा रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई उसे इबो को टच करने की? शोजान की मॉम ने कहा, आओ जान, तुम दोनों परेशान होंगे, कुछ आइसक्रीम खाना चाहते हो? इबो ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ मॉम, कहानी 5 साल के बाद दिखाई जाती है। शोजान ने इबो को हिलाते हुए कहा, इबो जागो। इबो ने कहा, मैं और अधिक सोना चाहता हूँ। शोजान ने कहा, जागो, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? इबो ने कहा, गे 2 मिनट प्लीज सोने दो। शोजान ने कहा, यदि तुम मेरे बात नहीं सुनोगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, क्या तुम जागोगे या नहीं? इबो ने कहा, नहीं। जैसे ही शोजान एक बर्फ की ट्रे के साथ बिस्तर पर सर गया और सभी बर्फ के टुकड़े इबो की पैंट के अंदर डाल दिए। इबो चिल्लाते हुए बिस्तर से कूद पड़ी। अरे गे, तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे कहकर इबो बाथरूम की ओर भागा, जबकि शोजान बिस्तर पर हंसते हुए बैठा था। कुछ देर बाद इबो बाथरूम से बाहर आया। जब उसने सारे बर्फ के टुकड़े निकाल लिए, उसने शोजान की ओर देखा। शोजान ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या हुआ बेबी? इबो ने थपथपाते हुए कहा, गे, तुम बहुत परेशान करते रहते हो। शोजान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा भी नहीं मैं लोगों को कैसे परेशान करता रहता हूँ। इबो ने पूछा, सच में? शोजान इबो के ओर गया और उसे खींचकर बिस्तर पर बिठाया। उसने अपनी ठंडी पकड़ ली और ऊपर खींच लिया। शोजान ने कहा, क्या तुम देखना पसंद करोगे? ऐसे कहने के बाद वो इबो के होठों पर किस किया। तभी शोजान की मॉम बाहर से चिल्लाते हुए आया, शोजान, इबो, तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे कहकर मॉम दरवाजे की ओर आई। तभी शोजान जल्दी से इबो से दूर चला गया और अलमारी के पास खड़ा हो गया, जबकि इबो चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। शोजान ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं देख रहा हूँ यह अलमारी कितनी सुंदर है। शोजान की मॉम ने कहा, शोजान, यह अलमारी तुम्हारे बचपन से ही तो है, इसमें देखने के लिए नया क्या है? शोजान ने कहा, सच में माँ, जबकि इबो अपनी हंसी को दबा रहा था। शोजान की मॉम ने पूछा, अरे तुम वहाँ क्यों बैठे हो और तुम्हारा पैंट गीली क्यों है? इबो ने कहा, अरे नहीं मॉम, यह सब इस बेवकूफी के कारण है। ऐसे कहकर वो शोजान के पीछे भागने लगा। शोजान ने डरते हुए कहा, सॉरी इबो। शोजान की मॉम ने कहा, ये लड़के भी ना। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।